दोस्तों, आज की जदीद तिब में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एक मामूल की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की दरियाफ्त महज एक हादसाती वाक़या थी। 1928 में स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक मामूली सी गलती को तारीख का सबसे बड़ा तिबी मोजज़ा बना दिया। ये दरियाफ्त न सिर्फ लाखों जानों को बचाने का ज़रिया बनी, बल्कि जदीद अद्वियात के दौर का भी आगाज़ हुआ। आइए इस हैरत अंगेज कहानी को तफसील से जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में बैक्टीरिया के माहिर थे, जबकि इनका काम इन्फेक्शंस और जिस्म के दिफाई निज़ाम पर तहकीक था। 1920 की दहाई में वो एंटीसेप्टिक्स पर तजर्बात कर रहे थे, लेकिन इनका ख्वाब ऐसी दवा बनाना था जो बैक्टीरिया को मार सके और मरीज को नुकसान ना पहुंचाए। फ्लेमिंग की ये जुस्तजू एक दिन एक गैर मुतवक्के मोड़ पर पहुंच गई। 2 सितंबर 1928 में फ्लेमिंग छुट्टियों पर जाने से पहले अपनी लेबॉर्ट्री में स्टेफाइलोकॉक्स बैक्टीरिया से भरे प्लेट्स छोड़ गए। वापसी पर इन्होंने देखा कि एक प्लेट पर फंगस की सब्ज़ जम गई थी। हैरत अंगेज तौर पर फंगस के इर्द गिर्द बैक्टीरिया मर चुके थे, जबकि फ्लेमिंग ने इस फंगस को पेनिसिलियम नोटेटम शनाख्त किया और समझ गए कि इससे खारिज होने वाला मादा बैक्टीरिया को तबाह कर रहा है। इन्होंने इस मादे का नाम पेनिसिलिन रखा। दोस्तों, फ्लेमिंग ने अपनी तहकीक में लिखा कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारने की गैर मामूली सलाहियत रखती है, लेकिन इसे दवा के तौर पर तैयार करना आसान ना था। पेनिसिलिन को अलहदा करना और इसे मुस्तहकम रखना इंतहाई मुश्किल था। 1930 तक फ्लेमिंग की तहकीक महदूद रही, क्योंकि वो कीमियाई तौर पर पेनिसिलिन को खालिस शक्ल में नहीं बना सके, जिसकी वजह से ये दरियाफ्त इब्तदाई तौर पर साइंसी हलकों में ज़्यादा तवज्जो हासिल ना कर सकी। दोस्तों, 1939 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान हावर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन ने फ्लेमिंग की तहकीक को नई जिंदगी दी। इन्होंने पेनिसिलिन को खालिस शक्ल में तैयार किया और जानवरों पर कामयाब तजर्बात किए, जबकि 1941 में पहला इंसानी मरीज एक पुलिस ऑफिसर स्टेफाइलोकॉक्स इन्फेक्शन से बच गया, तहम दवा की कमी की वजह से वो मुकम्मल सेहतमंद न हो सका। फ्लोरी और चैन ने दूसरी जंग अजीम के दौरान फौजी जख्मियों के लिए पेनिसिलिन की बड़े पैमाने पर तैयारी को मुमकिन बनाया। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 के दौरान पेनिसिलिन जादुई गोली बन गई। यह दवा जख्मी फौजियों को गैंग्रीन और दीगर मुहलिक इन्फेक्शन से बचाने में कलीदी किरदार अदा करती थी, जबकि अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर पेनिसिलिन की सनती पैदावार शुरू की और 1944 तक ये इतनी वाफर मिकदार में तैयार होने लगी कि आम शहरी भी इससे मुस्तफीद हो सकते थे। दोस्तों, 1945 में फ्लेमिंग, फ्लोरी और चैन को तिब का नोबल इनाम दिया गया, जबकि पेनिसिलिन की दरियाफ्त ने टीबी, नमूनिया और गैंग्रीन जैसी बीमारियों का इलाज मुमकिन बनाया। अंदाजे के मुताबिक अब तक इसने 20 करोड़ से ज़ायद जानें बचाई हैं, लेकिन फ्लेमिंग ने ही 1945 में एंटीबायोटिक मज़ामत की तरफ खबरदार किया था, जो आज एक आलमी मसला बन चुका है। दोस्तों, पेनिसिलिन की कहानी हमें सिखाती है कि साइंस में अक्सर हादसात भी इनकलाबी दरियाफ्तों का सबब बन सकते हैं। ये फ्लेमिंग की मुशाहिदा करने की सलाहियत और फ्लोरी और चैन की मेहनत का ही नतीजा था कि आज हम एंटीबायोटिक्स के बगैर तिब का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल हमें माजी के मुहलिक इन्फेक्शंस की तरफ वापस धकेल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साइंस की ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।